हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोच के कि वहाँ से रिप्लाईज नहीं आते, कोई एम्प्लॉयर जो है वो आपको अटेंड नहीं करेगा, आपको रिप्लाई नहीं देगा, ऐसा नहीं है। उसका सबूत, उसका प्रूफ ये है कि मुझे पिछले 2-3 दिन में ही, मैं एक्चुअली बहुत सारे लोगों का अप्लाई नहीं करता हूँ, मैंने मुश्किल से 4 या 5 सब्सक्राइबर्स की जो जॉब्स हैं वो अप्लाई की थी। उसमें से मुझे 2 बार रिप्लाई आया है ऑस्ट्रेलिया से। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं इंडियंस को या किसी को प्रेफर नहीं करते। सिचुएशन कुछ और होती है। सिचुएशन ये होती है कि वो चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया आ जाएं और वहाँ पे आके एक बार आप उनसे कांटेक्ट कर लें। तो बाय एनी मीन्स या आप किसी भी तरीके से अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाते हैं तो आपको जॉब मिलना ऑलमोस्ट पक्का है। तभी मैं ये बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में है या कहीं माल्टा में है, किसी और कंट्री में है, और अगर आपको माल्टा में जॉब चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं, या कोई और अगर ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे है और वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द जॉब्स। आई कैन डेफिनेटली हेल्प देम। तो आप ये सोचिए कि अगर आप अपनी तरफ से अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे जॉब्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस दैट यू मे फाइंड अ वे। आपको कोई ना कोई रास्ता निकल के आ ही जाएगा आपके सामने, जिससे आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकेंगे। अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे, अगर आप सोचेंगे भी नहीं, तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। सिर्फ आप सपने देखते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आदमी बहुत सारी जॉब्स को अप्लाई कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। वो क्योंकि कोशिश कर रहा है बाहर जाने की, कोई ना कोई उसको बता ही देगा, हेल्प कर ही देगा, सजेशन दे ही देगा, किसी एजेंट से मिलवा ही देगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टाइप के स्किल्ड वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। उसकी वीडियो मैंने एक बनाई है आज ही, और वो आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह के वीज़ा, स्किल्ड वीज़ा मिलते हैं, वर्क परमिट लगते हैं, और आप आराम से आसानी से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप, परमानेंट पीआर भी आप ले सकते हैं। तो उस वीडियो के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से रिप्लाईज कैसे आते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज ये करते हैं कि सर मुझे ईमेल आया है जॉब के लिए, मुझे इधर से फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मुझे मेल्स आ रहे हैं कि आपकी जॉब लग गई है, लगने वाली है, आप इतने दे दीजिए पैसे। तो पूरी मेल्स, मुझे मैसेजेस आते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट करता है या रिप्लाई करता है किसी भी जॉब के लिए, तो वो ईमेल कैसी होती है, कैसी हो सकती है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो इतनी लंबी चौड़ी ईमेल नहीं होगी जिसमें सारा कुछ बताया होगा, सब कुछ होगा, नहीं। अगर आप दूसरी जो मेरे को माल्टा से जो मेल्स आई हैं, वो भी, उसके ऊपर भी मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं कि माल्टा से अगर आती है मेल तो वहाँ के एम्प्लॉयर भी वैसे ही बताते हैं, वैसे ही आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया से कोई एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट करेगा। तो आप देखिए कि वो ईमेल जो मैंने रिसीव की है 15 तारीख को, 15 नवंबर को ये ईमेल आई थी। तो इस ईमेल में क्या था, मैंने अपने किसी सब्सक्राइबर का अप्लाई किया था। वो पेंटर था एक्चुअली, स्प्रे करता था, स्प्रे पेंटर। तो वो ओमान में है एक्चुअली, इस वक्त इंडिया में नहीं है। तो मैंने उनकी तरफ से अप्लाई किया था। तो ये देखिए आप, 15 नवंबर को रिप्लाई आया था कि हाय शेख, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन ऑटोमेटिव स्प्रे पेंटर रोल विद कर्मा। कर्मा कंपनी का नाम है। ऑलरेडी आफ्टर रिवाइजिंग योर एप्लीकेशन फॉर अ सेकेंड टाइम आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू आर करंटली ऑन ए वीज़ा और ऑलरेडी हैव प्लान्स टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया सून। तो उसने 1-2 बार देखा होगा और उसने ध्यान दिया होगा कि ये शायद ऑस्ट्रेलिया में है नहीं, या अभी आना चाहता है। इफ़ सो आई वुड लव टू सेट अप एन इनिशियल कन्वर्सेशन विद यू। तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ टू अंडरस्टैंड योर वर्क एक्सपीरियंस एंड टेल यू मोर अबाउट कर्मा, ताकि मुझे पता चले कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे हैं, कैसे। तो रिप्लाई ज़रूर आते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से सीवी बना के उसमें अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक डालेंगे तो रिप्लाई आएंगे। बस ये है कि 1 या 2 में नहीं। और मैंने उसको क्या रिप्लाई दिया था कि आई एम, थैंक यू करोलिना, आई एम करंटली इन ओमान एंड सून वांट्स टू। तो सॉरी, मेरी बेटी बीच में आ गई थी। तो आई एम करंटली इन ओमान, सून वांट्स टू शिफ्ट टू ऑस्ट्रेलिया एंड आई डोंट हैव ए वर्क परमिट, विल नीड टू अप्लाई फॉर द सेम। तो अभी मेरे पास वर्क परमिट नहीं है और मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट टू अरेंज अ वीडियो कॉल इंटरव्यू।
टू डिस्कस फर्दर। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप मेरे साथ इंटरव्यू कॉल कर सकें या कुछ है, तो अभी नहीं है मेरे पास। तो उनका जवाब फिर ये आया था कि हाय ओमान, थैंक यू फॉर गेटिंग बैक टू मी, वी रियली अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट, इस वक्त वो वी आर ओनली कंसिडरिंग पीपल दैट आर ऑलरेडी हैव ए वीज़ा एंड आर प्लानिंग ऑन मूविंग टू द कंट्री सून। या फिर कोई जो वहाँ आना चाह रहा है या आने वाला है, उसके लिए जॉब्स वो दे सकते हैं, या फिर वो ऑलरेडी कोई अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो आप देख सकते हैं कि ये नहीं है कि उन्होंने पूरा डिस्कार्ड कर रखा है हमारे स्किल्स को, हमारे कंट्री के लोगों को रिप्लाई आते हैं। और वो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं भी हैं, अगर आप वहाँ जा भी रहे हैं, अगर आप पहुँचने वाले हैं, या अगर आप प्लान करके पहुँच सकते हैं, तो आपको जॉब मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जो लोग सोचते हैं कि यार बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो कुछ भी नहीं अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए तो कोई चांस बनेगा ही नहीं। लेकिन जो कोशिश करते रहेंगे, जो ट्राई करते रहेंगे, उनके पास कोई ना कोई रास्ता ज़रूर आएगा। जैसे कि मैंने आपको ये ईमेल दिखाई थी कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब एक आदमी को पता चलता है कि मैं अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊं तो शायद मेरे पास चांसेस हैं, तो वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। टूरिस्ट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा का सोचेगा। अब टूरिस्ट वीज़ा में जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो उसकी पूरी करके अगर 1 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाता है, तो 2 साल के बाद वो ऑस्ट्रेलिया की लाइफ को जी रहा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जिसने कुछ नहीं किया वो तो सारी उम्र यहीं है, लेकिन अगर किसी ने कोशिश की है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फिल किया है, और समझ कर, सोच कर, प्लान कर कर अगर वो किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है, तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है जैसा उसने सोचा था। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता है, आई नो, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपके पास और रास्ते मिलेंगे। वेयर देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे, हिंदी में कहावत है, जहाँ चाह वहाँ रहा। हम सुनते बहुत हैं लेकिन मानता कोई भी नहीं है। तो जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में पहुँच गया, बाई चांस अगर ऑस्ट्रेलिया में पहुँच गया कोशिश करके, टूरिस्ट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा वट एवर, तो आप सोचिए ना, 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले, पिछले साल तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, ऑस्ट्रेलिया तक तो पहुँच ही गया। जो आदमी ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच सकता है वो जॉब भी ले सकता है। हो सकता है उसको वहाँ पे कोई और रास्ता मिल जाए कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर लीजिए, तो आप फिर आगे यहाँ पे रह पाएंगे। तो वहाँ जाके पता चलेगा ना। आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो फिर कभी भी आप कहीं पे भी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए आपका शुरुआत करना ज़रूरी है। शुरुआत करने के लिए आपका एक डेडिकेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद एक ईमेल और जो आई है मुझे, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। सिनको ग्लोबल डिलीवरी ड्राइवर्स का मैंने किसी के लिए अप्लाई किया था, तो उधर से है कि हेयर फ्रॉम सिनको ग्लोबल, थैंक यू फॉर योर करंट एप्लीकेशन फॉर द वैकेंट पोजीशन। Unfortunately, we are unable to proceed with the application as it looks like you do not reside in Australia. This is incorrect. Please, if this is incorrect, contact myself directly. तो वो भी यही कह रहे हैं कि आप अभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो, तो इसीलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊँ। अगर ये गलत है तो आप मुझे बता दीजिए, अदरवाइज़ अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हैं तो अभी हम नहीं आपको कर सकते हैं हायर। तो ये जॉब मिल सकती थी लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? आप भी कोशिश करेंगे कि मैं किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए आपको जो रास्ते मिलेंगे वो आप अपनाइए। वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं, किस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर अपनी जो ये लाइफ है वो एक जो आपने सोचा है, जो आपने सपना लिया है, वो आप पूरा कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करते रहें तो हो सकता है आपको कोई एम्प्लॉयर ऐसा मिल भी जाए जो आपको स्पॉन्सर भी कर दे। ज़रूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे होंगे, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे कोई भी काम नहीं करता है। जैसे कि लद्दाख, इंडिया की बात करता हूँ, जैसे लद्दाख का कोई रीजनल एरिया हो गया बहुत दूर दराज, यूपी का बहुत दूर का हो गया, सिक्किम, आसाम या बिहार का या राजस्थान का बहुत ही दूर दराज कोई गांव हो जाता है। जैसे फिल्मों में भी हमने देखा कि तुम्हारी पोस्टिंग वहाँ करा देंगे। तो दूसरी कंट्रीज़ में भी दूर दराज के लोग होते हैं, जगह होती है जहाँ पे लोगों को स्किल्ड लेबर या स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं। तो वहाँ के लिए अगर कोई एम्प्लॉयर आपको हायर कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप
अप्लाई करते रहेंगे, जब आप उम्मीद बना के रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के थोड़ी बहुत उम्मीद आपको लगी होगी। कोशिश आप करना जारी रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आपको बहुत सब शुभकामनाएँ। मेरी विशेष है कि कोई ना कोई ज़रूर वहाँ पे पहुँच जाए और अपनी लाइफ बनाए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का रिज्यूम और कवर लेटर बनवाना है एक अच्छे फॉर्मेट में, प्रोफेशनल फॉर्मेट में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं 700 रुपीज़ में वो बहुत अच्छा जो है आपका फॉर्मेट बना दूंगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि आपकी जो जॉब है, आपका जो प्रोफाइल है, आप किस तरह की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपका प्रोफाइल बनाना पड़ता है। जो कि एक ATS करके मुझे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा ATS फॉर्मेट है ये क्या, तो मैंने कहा ATS फॉर्मेट क्या होता है, तो उनको भी नहीं पता था। तो मैंने देखा, मैंने भी सर्च किया, तो मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए देखा तो ये ATS फॉर्मेट क्या है, ATS फ्रेंडली क्या है। तो ATS का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम मतलब कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक किया जा सके। सुनने में तो यही लगता है। तो मैंने और बाकी 1-2 वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि जो ATS की ये जो बात कर रहे हैं, ये सेम चीज़ मैं ऑलरेडी शुरू से ही अपने सब्सक्राइबर्स या जो मेरे से CV बनवाते हैं, मैं उनका उसी तरह से ही बनवाता हूँ। ATS फ्रेंडली ही CV बनाता रहा हूँ। बस ये नाम अब ज़्यादा उछल के आ गया होगा और कुछ नहीं है। ATS फॉर्मेट आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप समझ लीजिए अभी कि बहुत सारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक एम्प्लॉयर के पास दिन में 1000 ईमेल्स आ रही होंगी। जब भी वो अपना इनबॉक्स खोलता होगा तो 1000 ईमेल आ रही हैं, तो बेमतलब की ईमेल आ रही हैं। उसने अगर ड्राइवर चाहिए तो हर तरह के प्रोफेशन के लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो उनको छानने के लिए, उनको फिल्टर करने के लिए एक सिस्टम है कि जिसमें वो अपने जो आपके जो CV है उसको रीड कर लेगा कि ये ड्राइवर है कि नहीं है, इसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये कोई और प्रोफेशन का तो नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है कि नहीं है। तो ये सब देखने के बाद वो ईमेल्स या वो जो CV जो उसको मैच कर रहे होंगे, उनको आगे फॉरवर्ड करके एम्प्लॉयर के पास भेज देगा। तो एक दिन में अगर 1000 ईमेल्स उसको आ रही हैं, CV आ रहे हैं, तो उसको फिल्टर करके सिर्फ 10-15 जो होंगे उनको आगे फॉरवर्ड कर देगा और एम्प्लॉयर सिर्फ उनको देखेगा। यही सेम चीज़ मैं ऑलरेडी अपने CVs में ऑलरेडी करता रहा हूँ। जब से मैं बना रहा हूँ ये CVs पिछले 2 महीने से, तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स या जो भी मुझसे बनवाते हैं उनके लिए तो मैं ये सब करता रहा हूँ कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट आप शो करिए। पिकर और पैकर की जॉब अगर आप कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, तो आप उसको कम से कम अपने CV में शो तो कीजिए। तो अगर आपको ATS फ्रेंडली या अच्छा सा CV बनवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, तो मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।